हमारा कि राधा स्वामी संगठन कुछ साल तक काम करेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे, कितनी सच्चाई है? लोगों को इतना रोजगार दे रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना रोजगार दे रहे हैं, 20,000 30,000, इतना लोग का मदद कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या राधा स्वामी संगठन बीजेपी के बी टीम है? कितनी सच्चाई? ग्रामीण बताएंगे इस चुनाव में कि समस्या है क्या, 78 वर्ष में क्या होना चाहिए था, 78 वर्ष में बेरोजगारी क्यों इतना ज़्यादा है, 78 वर्ष में अशिक्षा क्यों इतना चरम सीमा पे है, 78 वर्ष बीत जाने पर भी गरीबी क्यों चरम सीमा पे है। जागरूक जनता जो पार्टी है वो आपका अपना मतलब नहीं है, बीजेपी के जरिए से आपको चलाया जा रहा है, बीजेपी के बी टीम में होकर के आप धरातल पे उतर रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो सर बीजेपी को ही पता होगा, क्योंकि बीजेपी से तो हमारा दूर दूर का रिलेशन नहीं है, तो बीजेपी ने मुझे क्यों नहीं टिकट दिया? अगर मैं बीजेपी का बी टीम हूँ, बीजेपी मुझे चला रही है, तो बीजेपी को टिकट देना चाहिए हमारे प्रत्याशियों को। आज पूरे झारखंड में बीजेपी को जो है राधा स्वामी के कैंडिडेट को जो है टिकट देना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है और ये सब जो है मनगढ़ंत बात है। और राधा स्वामी संगठन या जागरूक जनता पार्टी किसी के लिए कार्य नहीं करती है, क्योंकि हमारा मानसिकता ही अलग है। आज 78 वर्ष में हमारा चुनाव में आना जो मुख्य मंशा है, आज आज़ादी का 78 वर्ष जो है हम लोग पार किए हैं, और 78 वर्ष में भी जो क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा, ये सारी जो बरकरार है, चरम सीमा पे है, उस चीज़ को जो है हम लोग मद्देनज़र रखते हुए जो है कार्य को धरातल पर रखे हैं। और बृहत रूप में जो है ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत हमारा निःशुल्क कन्यादान योजना का जो है संचालन है। 0 से 10 वर्ष की बच्ची का निःशुल्क कन्यादान किया जाता है, जिसमें बच्चियों को शादी के समय में, शादी 21 वर्ष पे करने पर 51,000 रुपया और 2-2.5 लाख रुपए का विवाह सामग्री जो है हम लोग मुहैया करवाते हैं। अभी आपके ही क्षेत्र में गिरिडीह जिले में तकरीबन 400 से 500 निःशुल्क कोचिंग सेंटर का हमारा संचालन है, जिसमें शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जिस समय सर हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय बैग में जो है हम लोग स्लेट पेंसिल लेके जाते थे, और आजकल के क्षेत्र के बच्चे जो है बैग में प्लेट लेके जाते हैं, उनके बैग को खोल के देख लिया जाए, कॉपी किताब नहीं रहता है। जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल की जो आज परिस्थिति बनी हुई है, जहां 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, आज वहाँ 300 बच्चे पे 3 टीचर हैं, और तीनों टीचर जो है खाना पूर्ति करते हैं कि बच्चे का मिड डे मील का जो है खाना पूर्ति कैसे हो, खाना बनाने के लिए लगे रहते हैं, ब्लॉक का हिसाब किताब में लगे हुए रहते हैं, और बच्चे का घंटी बज जाता है और छुट्टी हो जाता है। हमारा कोचिंग सेंटर में जो संचालन हो रहा है, हम जाते हैं, कभी कभी देखते हैं तो हमारे टीचर बताते हैं कि सर सरकारी स्कूल का 7th का बच्चा है जो कि ABCD नहीं जानता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं, और ये दुर्भाग्य है हमारे कि आज 78 वर्ष आज़ादी के बीतने के बाद भी जो है जनता को जो है वो सुविधा, वो मूलभूत सुविधा, वो बेसिक नीड्स, क्योंकि रोड, नाली, सड़क, जल, ये सब तो योजना है सर, ये सरकार को करना ही है। और सरकारी योजना से परे जो बेसिक नीड्स होता है एक परिवार का, एक महिला का, जो महिला जानती है कि हमको घर चलाने में क्या परेशानी हो रहा है, उस महिला से जाके पूछा जाए कि उसकी बेटी है, तो उसकी बेटी का जवाबदेही कौन लेगा? सरकार नौकरी नहीं दे रही है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आने वाले समय में जो समाज सेवी राधा स्वामी संगठन कर रहे हैं, वो आने वाले समय में भाग जाएंगे, दूर चले जाएंगे, हम लोग को छोड़ देंगे, समाज सेवी नहीं करेंगे, दूसरे के जैसा करेंगे। कितनी सच्चाई है? राधा स्वामी संगठन आने वाले भविष्य को ही देखते हुए जो है ये इलेक्शन का जो है तैयारी कर रही है, और कुछ विधानसभा में जो है प्रत्याशी दी है। उससे जो है राधा स्वामी संगठन और भी मजबूती के साथ जो है सभी के सामने जो है उभर के सामने आएगा। जो कार्य राधा स्वामी संगठन अपने अकॉर्डिंग, अपने नियम के अनुसार कर रहा है, अपने फंड के अनुसार कर रहा है, क्योंकि हमारा एक संगठन जो है वो अपने सिस्टम से चल रहा है, और सिस्टम से बाहर जो है हम बहुत सारे महिलाओं को, बहुत सारे परिवारों को जो है लाभ नहीं दे सक रहे हैं। और हमारे कैंडिडेट अगर जीत के विधानसभा तक पहुँचते हैं तो उससे जो है हमारे सभी परिवार को, हमारी सभी जनता को एक अलग बल मिलेगा। जो आज मैं बता रहा हूं कि जो कार्य 78 वर्ष में धरातल पे नहीं हुआ है, वो कार्य 5 वर्ष में देखने को मिलेगा राधा स्वामी संगठन के माध्यम से भी, और हमारे विजेता जो हैं, हमारे जो चुने हुए विधायक रहेंगे, उनके माध्यम से भी राज्य सरकार से जो है सभी योजनाओं को जो है खींच कर गिरिडीह में लाने का कार्य किया जाएगा। जो कार्य आज आज़ादी के 78 वर्ष में होना चाहिए था, वो कार्य नहीं दिख रहा है सर। ये हमारे लिए और हमारी सभी जनताओं के लिए जो है अपमान की बात है, क्योंकि आज 78 वर्ष में भी जो है अगर गरीब है, अशिक्षा चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है,
उस माताओं बहनों से जाके पूछिए जिसके घर के लाल पति जो है पलायन करने पे विवश हैं, उन माताओं बहनों को बताएंगे आपको कि क्या परिस्थिति होती है घर में पति नहीं रहने पे, घर में बेटे नहीं रहने पे। और झारखंड एक सक्षम राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी इस तरह से हावी है जिससे जो है पलायन को रोका नहीं जा सक रहा है। तो मैं विशेष तो यही बताऊंगा कि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण बताएंगे इस चुनाव में कि समस्या है क्या, 78 वर्ष में क्या होना चाहिए था, 78 वर्ष में बेरोजगारी क्यों इतना ज़्यादा है, 78 वर्ष में अशिक्षा क्यों इतना चरम सीमा पे है, 78 वर्ष बीत जाने पर भी गरीबी क्यों चरम सीमा पे है। इसीलिए जनता को ठगने का काम नहीं करना। अगर गिरिडीह विधानसभा, गांडे विधानसभा से अगर आपके जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं अगर वो निकल जाते हैं तो क्या बदलाव की ओर झारखंड बढ़ते हुए नजर आएंगे या क्या होगा? देखिए, ये तो मैं स्पष्ट अपनी जनताओं को बता रहा हूं कि अगर हमारे गांडे विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा से हमारी प्रत्याशी अगर भारी मतों से जीत के अगर आपके समक्ष आती है तो पूरे 5 वर्ष गिरिडीह और गांडे का सिर्फ और सिर्फ विकास की गंगा बहेगी। और राधा स्वामी संगठन और हमारे विधायकों के द्वारा जो भी बन पाएगा राज्य से, जितना भी हमारे योजनाओं को धरातल पर रखने का कार्य जो होगा वो सब जो है राज्य से हम लोग छीन के ला के और जो है जनता को देने का कार्य करेंगे।